गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। अब तक हम इस चैनल पर रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं। बहुत डिटेल वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है और इतने लंबे लंबे और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, MCQ, मल्टीपल चॉइस मतलब और केस स्टडी, असर्शन रीजन सभी करवा रखे हैं। तो चैनल पे जाओ, उनको जाके देखो। और एक मैंने कंपाइलेशन वीडियो भी डाल रखी है, मेरे ख्याल से रियल नंबर की 6 घंटे की है, पॉलिनोमियल की भी 6 घंटे की है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7 घंटे के लगभग है। उनको जाके देखो, आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा भी कोई करवा सकता है। आज से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जो हम पॉलिनोमियल में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या था कि 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर का पढ़ना था। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक किसका पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पावर का। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं होती क्या है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्स के बारे में है तो मैं एक्स के बारे में बात करूंगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट, इसको अंडरलाइन करना, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। आई बात समझ में। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख ली, क्या, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिख लिया मैंने, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2। बस मतलब मुझे हाईएस्ट पावर से और किसी से मतलब नहीं है। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये देखो x माइनस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 40। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अभी नहीं दिख रही है, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगी, है x की मल्टीप्लाई x से, तो क्या हो गया x², x की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से तो प्लस का 3x, माइनस 3x की मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x। 1 मिनट हो गया, वो प्लस का 3x और माइनस का 3x और इधर माइनस माइनस 9 इक्वल टू कितना, 40। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, x², ये कट गए, माइनस का 9 इक्वल टू 40। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। कई तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हो सकती है। आई बात समझ में। तो ये सब हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऐसे समझ लो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। आई बात समझ में। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक है, तो इसी को हम डिटेल में करेंगे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसके कितने रूट्स होंगे या 0 होंगे, वो भी 2 ही होंगे। मतलब एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 जीरोज हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी 0 ना हो। इन एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको फैक्टर क्या होंगे, 3 2 जा 6। तो हम पॉलिनोमियल में करके आ चुके हैं। तो 3x² प्लस 5 लाना है, तो 5 के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1 बचेगा। 1 मिनट हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस होगा, इसको प्लस कर लो यार, ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3x प्लस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 2/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1। मतलब x की ये वो 2 वैल्यू है जिसको मैं इस इक्वेशन पे पुट करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x² इक्वल टू 40 प्लस 9, मतलब x² इक्वल टू 49, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 49, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7। आई बात समझ में। तो मतलब यहाँ पे भी x की कितनी वैल्यू आई, 2। मतलब यही वो 2 वैल्यू हो, यानी 2 जीरोज होंगे, 2 पोल बोल लो या 2 रूट्स बोल लो या 2 सॉल्यूशन बोल दो, सबका मतलब एक ही है। आई बात समझ में। मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से देखना, या तो जीरोज बोल दे, या पोल बोल दे, या रूट्स बोल दे, या सॉल्यूशन बोल दे, सबका मतलब एक ही है। मतलब इसके हाईएस्ट कितने सॉल्यूशन होंगे, 2।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो और ऐसा भी हो सकता है एक ही सॉल्यूशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं। देखो यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 4x² प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब इसको देखते हैं, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1। आया समझ में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देख के कुछ आइडिया लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने a माना और थोड़ी देर के लिए इसको b मान लिया और इस पर स्क्वायर कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 4x और ये 4x होगा बेटा, ये 4x। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो इक्वेशन को फिर से क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये है मेरी इक्वेशन, क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस इस 1 को ये लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया, इस पूरे को a, और ये क्या हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, और इसको b मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगा b। तो कुछ देख के आइडिया लगा, क्या फार्मूला बनाइए, ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू कितना, 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a कितना माना था मैंने, 2x, और b कितना माना था, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस का 1/2। तो देखो यहाँ पे एक ही 0 आया, मतलब और कोई दूसरा 0 नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसका एक भी सॉल्यूशन है और दो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ तक ये था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, ध्यान से देखना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे से लिखना, एक एक चीज समझना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखना ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, पोलिनोमियल में बहुत दबा के हमने इस पे ये क्वेश्चन किए थे। आई बात समझ में। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है आपको, कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगी, नहीं, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर बन जाएगी, ठीक है। तो याद रखना। और a b c क्या होंगे, यहाँ पे a b c जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है अच्छे से। और इसको c को क्या बोलते हैं, यहाँ पे c को बोलते हैं कांस्टेंट या एब्सोल्यूट, कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टर्म। आई बात समझ में। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। मैंने एक एक बात आपको बताई डिटेल में, आपको समझ में आ गया होगा मेरे, है ना। अब आगे देखो, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरह की होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अब ध्यान से देखना। अगर सिर्फ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, अगर सिर्फ मेरे पास ऐसा लिखा हो, देखो ध्यान से, x² माइनस 25 इक्वल टू 0, या ऐसे लिखा हो x² इक्वल टू 16, तो जब भी सिर्फ हमें x की हाईएस्ट पावर हो, है ना, और ये वाली टर्म ना हो, bx वाली टर्म नहीं है ना इसमें, हाईएस्ट पावर कितनी है, bx वाली टर्म तो है ही नहीं, 0 है, तो इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। नोट डाउन करके पॉइंट लिख लेना। क्या बताया मैंने, कि जब भी मेरे पास सिर्फ x² हो और x वाली टर्म नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा जब सिर्फ मेरे पास ये वाली टर्म्स हो, मतलब इस तरीके से 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0, जब भी इस तरीके की टर्म हो, मतलब ये वाली 4x इक्वल टू 0, मतलब
ए वाली टर्म हो और बी वाली टर्म हो, सी वाली टर्म नहीं हो। देखो जो ये बात मैं बता रहा हूँ ये शायद ही आपको किसी ने बता रखी होगी, मैं गारंटेड बता रहा हूँ ये बात आपको शायद ही आज तक पता होगी या किसी ने बताई होगी। ये जब भी सिर्फ एक ए वाली टर्म्स हो और बी वाली टर्म्स हो, ये वाली मतलब देखो मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हो, एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म हो, तो इसको बोलते हैं एडफेक्टेड। क्या बोलते हैं? एडफेक्टेड, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? एक एक पॉइंट जितनी बताई है मैंने, पॉइंट डाल के, स्टार बना के, नोट डाल के सारी बात लिखो। आगे करते हैं इसको इरेज करके, नोट डाउन कर लो इतना जल्दी से। अब देखो तीसरी क्या होती है हमारी, जैसे एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इक्वेशन है मेरे पास, कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब भी इस तरीके का दिया हो, मतलब क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर वाली भी टर्म्स हो, एक्स वाली भी टर्म्स हो और एब्सोल्यूट टर्म्स हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से एक एक पॉइंट। अब सर हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है? तो उसका करने का क्या तरीका है, उसके देखो हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करके अगर वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो हम बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई बात समझ में? तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इतना नोट डाउन कर लो, फिर एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? अब देखो बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इन एग्जाम्पल से मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। सबसे पहले पहले वाला क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। क्या सारी टर्म्स है? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाला कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब तीनों है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस। पहले वाला क्या हो जाएगा? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दूसरे वाली देखते हैं, दूसरे वाली की क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले हमें सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखो क्या लिखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 लगा दो। 1 लगा के हम क्या करेंगे? एज यूजुअल जो बार बार कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना? 1। x और x मिलके क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 इंटू एक्स मतलब x इक्वल टू 1। ये x कहाँ जाएगा? अब इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब ये x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन कर लो किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, x है, यहाँ पे भी x है, कॉन्स्टेंट टर्म है, बिल्कुल है, तो ये भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस, कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तीसरी देखते हैं ये वाली। सर ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं। देखो ध्यान से, कई बच्चे इसको भी सोल्व नहीं कर पाते, है ना? कैसे लिखा हुआ है? 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, है ना? क्या लिखना है? सबसे पहले 2x लिख लो। 2x ऐसे लिख लिया। अब इस प्लस 1 को छुपा लो, इसको, तो 2x की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिखा है? 3x प्लस 2। फिर क्या लिखा है? प्लस, इसको छुपा लो, क्या लिखा है? प्लस का 1 और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 को बाहर रखा मैंने। सेम वही चीज़ यहाँ पे 6 बाहर आ गया ना, इसको छुपा लो, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या लिखा? x इंटू एक्स माइनस 2। फिर इस x को छुपा लो, कितना लिखा है? -1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक?
मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x की इससे करेंगे और इसकी इससे, तो वेरिएबल के वेरिएबल से, नंबर की नंबर से, तो 3 2 6 और x मिलके एक्स स्क्वायर प्लस 2x इससे, तो 2 2 4x प्लस 1 इंटू ये, तो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग सेम नंबर, ठीक है। और ये 6 ऐसे ही रहा, x की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर क्या होगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2, क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 और 4 7x प्लस 2, और इधर से 6 ऐसे ही रहा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 2। अब इस 6 को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और 6 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब देखो यहाँ पे भी 6x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 6x स्क्वायर है, कट गया। तो अब देखो क्या मेरी, अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ या इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या लिख रहा हूँ मैं 7x प्लस 2 माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18x माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्या बचा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा 25x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, टर्म नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई बात समझ में, इस तरीके से इसको सोल्व करके करना है एग्जाम में, अच्छे से समझ में आया। अब ये देखते हैं डी वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, डी वाला बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। ये मिटा दिया मैंने अच्छे से, है ना। क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 3x, तो 3 भी है अंडर रूट के अंदर और x भी है, प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे पावर कितनी है रूट के अंदर। तो जब भी पावर रूट में आ जाए वेरिएबल वाली x, मतलब रूट 3 से मतलब नहीं है, x या x स्क्वायर, जब भी ये रूट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। आई बात समझ में, इसी के मिलता जुलता ये है, पहले ये करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसी के नीचे इसी के जैसा मिलता जुलता है। तो देखो ध्यान से, इसी के नीचे लिख लेता हूँ, ये वाला अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे x स्क्वायर पूरा पूरा है, यहाँ पे भी x स्क्वायर पूरा पूरा है, यहाँ पे भी x पूरा है, यहाँ पे भी x पूरा है। सर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रूट x स्क्वायर पे नहीं लगा है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उस पे लगा हुआ है। तो कोफिशिएंट पे चल सकता है लेकिन वेरिएबल पे नहीं चल सकता। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे x पे भी रूट है और इसमें क्या है, इस पे x पे रूट नहीं है ना स्क्वायर पे, इस पे रूट 3 से मल्टीप्लाई हुई है। आई बात समझ में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अब अगली देखते हैं ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इसको लिख लो x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको a प्लस बी की क्यूब पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसा ही कुछ है, ये a की जगह x लिखा है, b की जगह 2 लिखा है, तो फार्मूला लगा देता हूँ। तो मतलब एक्स क्यूब, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 की क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और क्या आ जाएगा x प्लस 2 और इक्वल टू में क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। आया यहाँ तक समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं तो इतना इधर कितना जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4x और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 और इधर से कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। देखो इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट गया बिल्कुल। अब क्या बचा 8 प्लस 4x को अंदर भेजो तो 4x स्क्वायर प्लस का 8x
इक्वल टू -4। इस -4 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर में लिख दो 4x² प्लस 8x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया ये 4x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है। मतलब ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई बात समझ में? तो कौन कौन से नहीं है और क्यों नहीं है उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से देखना। अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल क्या है, फिर उससे क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो इसे जल्दी से, फिर आगे करते हैं। नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जिसमें हमें कुछ वैल्यू दी ही रहेगी और हमसे कहेगा कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो क्या लिखा है, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं ये एग्जाम में। सिंपल सा है, जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख दो। क्या हमें पहले वाली क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की दो वैल्यू दी है, एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन है, और नहीं आए तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो। तो क्या होगा ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या आएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये 12 इक्वल टू 0 क्या होता है? नहीं होता है। तो मतलब ये मेरा सोल्यूशन नहीं है, मतलब x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे अब, x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिखना है पुटिंग x इक्वल टू -1 रख के देखो तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो तो आंसर क्या आता है, ई प्लस में। तो क्या हो जाएगा ये 1 और प्लस माइनस का 3 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो देखो 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है। मतलब x इक्वल टू -1 इसका एक सोल्यूशन है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको हमें सोल्व करना है। आई बात समझ में? तो x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, x इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन होगा। मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा अगला बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बच्चे बहुत गलत करते हैं। गलत अप्रोच रखोगे तो गलत आंसर आएगा। क्या लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन देखो, x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6। कैसे करेंगे, है ना? देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो पहले इसको सोल्व कर लो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1/1 इंटू एक्स, और इधर से कितना है ये 13/6। क्या आएगा यहाँ से सोल्व करके, x² प्लस 1/x इक्वल टू 13/6। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो 6 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स। अब 6 को अंदर भेज दो तो क्या आएगा 6x² प्लस 6 इक्वल टू 13x। अब इस 13x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मतलब मेरी जो इक्वेशन है वो ये है, मतलब इस इक्वेशन को डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ। लिख दिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में क्या लिखना है मुझे, पुटिंग x इक्वल टू 5/6। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 5/6। तो जहाँ यहाँ पे x है वहाँ 5/6 रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 6 और x की जगह क्या रखना है 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5/6 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इंटू, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 13 पंजे 65, कितना आएगा 13 5 या 65/6 प्लस का 6। सोल्व करेंगे तो देखो ये इससे कट गया तो 6 बन जा 6 6 जा, तो कितना आ जाएगा 25/6 माइनस 65/6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा ये
25 माइनस 65 अपॉन 6 प्लस का 6। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 तो 20 और 60 में से 20 गए 40, तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या होता है, ये नहीं होता। देखो देख के ही लग गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ तो वैल्यू होगी और कुछ वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, x इक्वल टू 5/6 इसका सोल्यूशन नहीं है। 4/3 रख के देख लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये वाला x इक्वल टू 5/6 सोल्यूशन नहीं है। 4/3 रख के देख लेते हैं, तब देखो कैसे सोल्व होता है कि नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से। तो यहां पे अब मैं क्या रख रहा हूं, x इक्वल टू 4/3, कौन सी इक्वेशन में, इसमें, तो ये 6 ऐसे ही रहा। x ये क्या रखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू 4/3 प्लस का 6। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 13 चौका 52 अपॉन 52/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 3 से कटा तो 3 2 जा 3 3 जा, तो 16 दूनी 32 अपॉन 3 माइनस 52/3 प्लस का 6, तो कितना आएगा ये माइनस का, देखो ध्यान से, 50 में से 20/3 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो भाई, कुछ भी सोल्व करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो 6 भाई 6 या 18, 6 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 6 में से 6 पॉइंट ये आएगा मेरा माइनस का 6.66 और प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो क्या बचा माइनस का 0.66 इक्वल टू 0। क्या होता है ये 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब ये दोनों वैल्यू इसके सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में, इस तरीके से इसको हमें चेक करना होता है। अब थर्ड देखते हैं जल्दी से, है ना, नोट डाउन कर लो ये तेजी से। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, 1 मिनट ये इरेज कर दूं थोड़ा, है ना, बोर्ड में जगह बची नहीं है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी करवाना है और सोल्व भी करवाना है ताकि क्वेश्चन भी सामने सामने रहे। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स की क्या क्या वैल्यू है, √3 और -2√3, तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू √3 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 और इधर से कितना आ जाएगा 3√3 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो √3 का स्क्वायर है तो रूट का जब भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्या बचेगा 3 माइनस, यहाँ देखो 3 मिलके पूरा 3 और 3 3 जा 9 और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब 6 + 3 कितने हो गए 9, तो 9 - 9 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है, मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। अब सेकंड पार्ट करके देखते हैं, क्या माइनस का 2√3 रख के देखते हैं, ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं। तो देखो साथ के साथ इसमें टिक कर लेते हैं कि यस ये सॉल्यूशन है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें ये वाला नहीं था और ये वाला था। आई बात समझ में। अब दूसरा करके देखते हैं, कौन सा, पुटिंग x इक्वल टू -2√3। अब इसको रख के देखते हैं, x की जगह तो क्या आएगा -2√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 और ब्रैकेट में माइनस का 2√3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कई बच्चे इसको गलत करेंगे, माइनस जब भी माइनस हो और उसकी पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 2 × √3 × √3। आई बात समझ में, दो बार माइनस, यहाँ देखो √3 मिलके 3 और माइनस माइनस प्लस का 6√3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो कितना आएगा, ये 2 2 जा 4 और 4 और ये मिलके कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 18 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 36 क्या 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है, तो मतलब ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब चौथा को पार्ट करते हैं, सबसे लास्ट वाला a/b और b/a वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कई बच्चे ब्लाइंडली गैस कर लेते हैं कि एक है तो दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आई बात समझे, हमें पूरा सोल्व करके देखना है। जैसे ये देखो क्या है, ये a²x², फिर क्या है -3abx प्लस 2b² इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या रखेंगे a/a, तो पुटिंग
x इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी रख के देखो तो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, x ये क्या रखेंगे ए अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab और ब्रैकेट में x की जगह क्या आएगा a अपॉन बी प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 करके देखते हैं। देखो तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का देखो इस b से ये b कट गया तो 3a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया a की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसको कुछ भी सोल्व कर लो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब x इक्वल टू बी अपॉन ए अपॉन बी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब b अपॉन ए रख के देखते हैं, ठीक है, b अपॉन ए रख के देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, अच्छे से। x इक्वल टू बी अपॉन ए, तो b अपॉन ए रख के देखते हैं, x इक्वल टू बी अपॉन ए, तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ b अपॉन ए लिख दो, तो क्या आएगा ये ए स्क्वायर और क्या आ रहा है b अपॉन ए, x की जगह क्या आएगा b अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर माइनस 3ab और x की जगह फिर से b अपॉन ए और इधर से क्या आएगा प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू, अब देखो दोनों का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इस a से ये कट गया तो b तो 3b स्क्वायर कितना आएगा 3b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो इस a स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, क्या बचा b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2 और 1 3, तो 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों कटिए कितने आ जाएंगे 0 इक्वल टू 0। होता है, बिल्कुल होता है, मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं था। तो इस जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए, आप घर पे प्रैक्टिस करना, कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और कोई भी मिस नहीं होगा, सारे अच्छे से। बस जितने कंसेप्ट में बताए, जितने अच्छे से मैं सोल्व करा रहा हूँ, ऐसे ही आप उनको सोल्व करते हुए चलते जाना, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला टॉपिक देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।